बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइन 4 ग्रुप, या हम इसे V4 भी कहते हैं। इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 4 और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले यहाँ पर जनरेटर्स के किन की मदद से ये जनरेट हुआ है, फिर उनके बारे में जो हमारे पास कंडीशंस हैं। ए और बी जो थे वो इस ग्रुप के जनरेटर्स थे, और ए का, बी का और ए बी का, इन तीनों का जो ऑर्डर है वो 2 है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए बी और ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये एक अबीलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर 4 है और ये एक अबीलियन ग्रुप है। असल में V4 जो है ये हमारे पास D4 के D2 के आइसोमॉर्फिक है, यानी उस जैसा है, आइडेंटिकल है। V4 और D2 सेम ही हैं। V4 और D2 क्या हैं? सेम है। शेप्स थोड़ी डिफरेंट हैं लेकिन सेम ही हैं। D2 असल में क्या है? D2 हमारे पास रेक्टेंगल की सिमिट्रीज़ हैं। हमने Dn की बात की थी फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 3 के रेगुलर पॉलीगॉन की सिमिट्रीज़ हैं। लेकिन D2 में क्योंकि n जो है वो 3 से लेस है, तो D2 के केस में हमारे पास रिक्टेंगल क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, तो उसकी जो सिमिट्रीज़ हैं वो हमारे पास V4 या D2 ग्रुप है, जिसका ऑर्डर कितना है? 4। ये हमारे पास इसकी कैले टेबल इसका ये है, और ये हमें बनाना आता है कि हम किस तरह से कैले टेबल बनाएंगे। कि रोज़ में और कॉलम में हम ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख देंगे, सेट के एलिमेंट्स को, और यहाँ पर ऑपरेशन होगा और इन्हें आपस में जितने भी इनके पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो कैले टेबल की मदद से हम शो कर सकते हैं। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होगा। ए जो है उसका ऑर्डर 2 है। ए का ऑर्डर कितना है? 2। अगर ए डॉट ए की बात करें तो वो या तो आइडेंटिटी है या वो ए है, क्योंकि ए रेज़ टू पावर 2 या तो ए होगा या आइडेंटिटी होगा। अगर हम कहें जी ए रेज़ टू पावर 2 जो है वो ए के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए। अगर ए है तो उसका इन्वर्स भी होगा, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें, ए इन्वर्स और यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए, तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था, इसका मतलब ये है कि ए रेज़ टू पावर 2 जो है वो आइडेंटिटी ही है। ए रेज़ टू पावर 2 इज़ नॉट इक्वल टू ए। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, ए का, बी का और ए बी का, इन तीनों का ऑर्डर जो है वो 2 है। और जो हमारे पास इसके सब ग्रुप हैं, टोटल सब ग्रुप इसके हमारे पास 5 हैं। 2 ट्रिवियल हैं, एक आइडेंटिटी और एक V4 इटसेल्फ, और 3 जो हैं वो नॉन ट्रिवियल हैं। हमने एक लेग्रांज थ्योरम पढ़ा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब सेट में तो 4 एलिमेंट्स हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 4। लेकिन हमने कहा था कि अगर सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो जितने भी सबसेट जिनका ऑर्डर 2 है, हम सिर्फ उनको चेक करेंगे कि आया वो ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। क्योंकि सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सबसेट भी होंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स हों, तो 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता, तो वो सबसेट जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप नहीं बन सकते, वो सब ग्रुप नहीं बन सकते। और वो कितने होंगे? 4C3, 4C3, 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 टोटल 4 सबसेट ऐसे हैं जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो हम उनको निकाल देंगे। वैसे तो इसके हमारे पास 3 ही सब ग्रुप हैं नॉन ट्रिवियल, वो हम देख लेंगे वो कौन से हैं। एक तो है, एक बात और, कि जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है ना, या कोई भी एलिमेंट लें 2 के अलावा, हम कोई भी एलिमेंट लें वो एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा। हम कोई भी एलिमेंट लें वो एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, वो साइक्लिक होगा। अगर मैं ए लूँ तो ए की पावर में 1 लूँ तो वो ए ही है, अगर मैं 2 लूँ तो वो आइडेंटिटी है। मतलब कि ए एक मेरे पास सब ग्रुप आ गया जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ई और ए, ये एक सब ग्रुप है। ए का इन्वर्स ए ही है, आइडेंटिटी भी है। सिमिलरली ई बी जो है वो भी एक सब ग्रुप बन जाएगा, और ई ए बी ये भी एक सब ग्रुप होगा। ये 3 ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं V4 के। अब हम इसकी जो हमारे पास, जब हमने कहा कि V4 और D2 सेम ही हैं, तो हम D2 के लिहाज से भी इसे देख सकते हैं।
हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगल कंसीडर की है, ये इसके जो वर्टिसेस हैं उन्हें हमने नाम दे दिया है 1 2 3 4 और 1 2 3 4। जो अंदर हमने नाम दिया है वो उसे हम फिक्स रखेंगे, उसे हमने आइडेंटिटी कह दिया। इसे हमने क्या कहा कि आइडेंटिटी, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो वहाँ पर है। अब हम इसे करेंगे रोटेट, हम इसे रोटेट करेंगे इस साइड, किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हैं। अगर तो मैं इसे करूँ 90 पर रोटेट तो ये ऐसी शेप बन जाएगी, लेकिन हमें तो रेक्टेंगल चाहिए जो इस शेप में हो। तो इसका मतलब ये है हमें इसे 180 पर रोटेट करना पड़ेगा। हम इसे 180 पर रोटेट करेंगे जब, तो जो हमारे पास, अगर मैं 90 पर रोटेट करूं तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर मैं दोबारा से रोटेट करूँगा तो यहाँ जब ये इस शेप में आएगी तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमने जब इसे रोटेट किया तो 180 पर रोटेट किया तो उसका हमने नाम रख दिया ए। हमने इस तरह से भी उसके एलिमेंट्स बना दिए कि जी 1 4 एक एलिमेंट बन गया और 2 3 एक, जो इसकी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। सिमेट्रिक ग्रुप में भी हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर भी जब S4 की बात की थी तो S4 का V4 सब ग्रुप है, हमने 180 पर रोटेट कर दिया। अब हम दोबारा से इसे 180 पर रोटेट करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही बनेगी, तो इसलिए एक हमारे पास रोटेशन आ गई। अब हम किसी भी लाइन के अबाउट उसे फ्लिप कर सकते हैं, यानी ये फ्लिप से मुराद ये है कि इस लाइन के अबाउट हम इसे घुमा दें या रिफ्लेक्ट कर दें, या इस लाइन के अबाउट इसे फ्लिप कर दें। जब हम इस लाइन के अबाउट फ्लिप करेंगे तो जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरह से 2 1 और यहाँ 4 और यहाँ पर 3, ये भी एक एलिमेंट बन गया बी। सिमिलरली हम इस लाइन के अबाउट भी फ्लिप कर सकते हैं, इस लाइन के अबाउट, तो 1 3 की जगह आ जाएगा और 3 1 की जगह चला जाएगा। तो ये भी एक एलिमेंट है जिसे हमने सी कहा, या ए बी। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब ये है कि फ़र्स्ट फ्लिप देन रोटेट, यानी पहले हम फ्लिप करेंगे फिर हमने कंपोज किया है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन कह लें, कि पहले फ्लिप करेंगे फिर रोटेट करेंगे। अगर मैं पहले फ्लिप करूँ तो वो बी है। अब बी को मैंने रोटेट करना है 180 पर, 180 पर रोटेट करना है, तो 180 पर रोटेट करूँगा तो जो 3 है वो 2 की जगह चला जाएगा, 3 जो है वो 2 की जगह, और 4 जो है वो 1 की जगह पर। ये देखें, तो ए बी और सी ये दोनों सेम ही हैं। अगर दोबारा से हम इसे 180 पर, ए बी है, ए बी इंटू ए बी का मतलब क्या है कि जी पहले फ्लिप करें फिर रोटेट कर दें, फिर उसे फ्लिप करें फिर रोटेट कर दें, वो आइडेंटिटी बन जाएगी। क्योंकि ए बी का, बी का और ए का, इन तीनों का ऑर्डर हमारे पास 2 है। एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका वो अपने आप का इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो हम कहते हैं जी वो सेल्फ इन्वर्स है, अपने आप का इन्वर्स है। और V4 जो है ये अबेलियन ग्रुप है, ये इसकी अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने इन जनरल ए बी और ए बी सी ये 3 एलिमेंट्स रखे हैं और आइडेंटिटी। और परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन ये है, V4 की परमुटेशन रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 2 3 4, ये एक एलिमेंट है, 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है, 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट 1 3 2 4 और 1 4 2 3। आगे है हमारे पास क्वॉटर्नियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। हम जनरलाइज्ड क्वॉटर्नियन ग्रुप की बात भी करेंगे। अगर हम बात करें Q8 की, असल में ये हमारे पास एक्सटेंशन है कम्प्लेक्स नंबर की, जो क्वॉटर्नियन है वो एक्सटेंशन है कम्प्लेक्स नंबर की। हम इसे इस तरह से शो करते हैं, A प्लस आयोटा B, यहाँ I J और K, I J और K, इनका जो स्केयर है वो इज़ इक्वल टू -1 है। A जो है वो रियल है और ये बाकी इमेजिनरी पार्ट। अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्योंकि ये हम डिफरेंट ऑर्डर के क्वॉटर्नियन ग्रुप्स को डिस्कस कर सकते हैं, असल में जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है Q4N। N जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, जो कि हमारे पास किसके बराबर है जी? ए बी, जो कि जनरेटर्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, ए बी, सच डैट
ए रेज टू पावर 2n, ए रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स एन जो है, एक्स एन बराबर है वाई रेज टू पावर 2 वाई, सॉरी यहाँ पर बी दिखना है, ए और बी, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये हमारे पास इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कि Q4n ये किसके बराबर है, ए बी से जनरेट होगा सच डैट ए का जो ऑर्डर है वो 2 रेज टू पावर n है, सॉरी 2 रेज टू पावर n नहीं, ए का ऑर्डर है 2n, बी का ऑर्डर है 4, ठीक है। उसके बाद ए रेज टू पावर n जो है वो बराबर है बी रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर n और बी रेज टू पावर 2 सेम है, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये है हमारे पास जनरलाइज्ड क्वैटर्नियन ग्रुप। अगर हम यहाँ रखें 2, n की जगह 2 रखें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 होगा। तो अगर इसकी बात करेंगे Q8 की तो वो हमारे पास क्या होगा, ए बी सच डैट ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 2 और बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स या ए क्यूब, क्योंकि ए का ऑर्डर 4 है तो उसका इन्वर्स जो है वो ए रेज टू पावर 3 होगा, या ए इन्वर्स इन जनरल कह लें। तो ये Q8 है। इसी से हमने ये जो ग्रुप हम अभी हम डिस्कस करेंगे वो बनाया है, जिसमें हमने आई जे के एलिमेंट्स को नाम दे दिया, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, इसमें एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास Q8 में, Q8 में एलिमेंट्स आएंगे आइडेंटिटी ए रेज टू पावर 2, ए रेज टू पावर 3 और बी। अब क्योंकि बी रेज टू पावर 2 और ए रेज टू पावर 2 सेम है तो बी रेज टू पावर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए बी, ए रेज टू पावर 2 इंटू बी और ए रेज टू पावर 3 इंटू बी। ये 8 एलिमेंट्स Q8 में आएंगे। Q8 में हमारे पास ये एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, और जो Q8 है वो जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर हम वो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। जनरल लीनियर ग्रुप यानी जो इंट्रीज़ है मैट्रिक्स के अंदर वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स यानी ओवर द फील्ड C, और जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या है 2/2। तो Q8 जो है वो इसका सब ग्रुप है। अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास 2x2 जो मैट्रिक्स हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उनकी एक कलेक्शन है ओवर C और ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन। हम एक एलिमेंट लेते हैं A जिसमें हमारे पास 0 1 -1 और 0 ये एक एलिमेंट है, और B एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें 0 आयोटा और 0 ये एलिमेंट्स हैं। हमने प्रूव ये करना है कि जो सब ग्रुप इन दो एलिमेंट्स से बनेगा वो क्वैटर्नियन ग्रुप है जी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा कि अगर ये A और B से जनरेट होता है तो A का ऑर्डर भी हमारे पास 4 हो, B का ऑर्डर भी 4 हो, और A रेज टू पावर 2 जो है वो B रेज टू पावर 2 के बराबर हो। यही हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी Q8 के बारे में। तो A जो है A इज़ इक्वल टू है हमारे पास 0 1 -1 एंड 0। अब A का ऑर्डर 4 है, ये हम चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले A.A फाइंड करना पड़ेगा जो कि है 0 1 -1 0 इंटू 0 1 -1 0, ये आएगा -1, ये आएगा 0 और 0 और -1, ये है A रेज टू पावर 2। साथ ही हम B रेज टू पावर 2 फाइंड करें तो वो भी यही आएगा। तो A रेज टू पावर 2 बराबर है B रेज टू पावर 2। सिमिलरली A रेज टू पावर 4 फाइंड करेंगे तो वो आइडेंटिटी होगा A रेज टू पावर 4। तो
इसका मतलब ये है कि ए का ऑर्डर 4 है, ए रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर 2 है। और बी ए जो है हमने ये भी क्योंकि हमने ये कहा है कि बी इनवर्स ए बी ये किसके बराबर है, ए इनवर्स के। किसके बराबर है, ए इनवर्स। अब अगर हम इधर बी अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, बी इंटू बी इनवर्स ए बी इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर होगा बी ए इनवर्स, बी ए इनवर्स। तो ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ए बी किसके बराबर है और बी ए इनवर्स किसके बराबर है। या हमने कहा है कि जी बी इनवर्स ए बी बराबर है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है, ए इनवर्स हमारे पास ए क्यूब था। ए इनवर्स क्या था, ए क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप जो ए और बी से जनरेट होगा वो क्या होगा, क्वॉटर्नियन ग्रुप होगा। और ये उसका सब ग्रुप है जनरल लीनियर ग्रुप का। और इसी से हमने ये ग्रुप बनाया है जिसमें हमने एलिमेंट्स को आई जे के का नाम दे दिया कि जो क्वॉटर्नियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है, इंट्रोड्यूस्ड बाय हैमिल्टन। ये मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। V4 जो है उसमें नंबर ऑफ इसके हमारे पास है सर विलियम हैमिल्टन, ये W है, सर विलियम हैमिल्टन। जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो है I1 जो है वो इसके बराबर है, यानी 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, R रेज टू पावर 4, R क्रॉस R क्रॉस R क्रॉस R। I जो है उसमें हमारे पास ये एलिमेंट 0 1 और 0 0, यानी पहला कंपोनेंट 0 है, दूसरा 1 है और बाकी दो कंपोनेंट्स 0 0 हैं। J और K, J और I जो है, I डॉट J वो K के बराबर है, K डॉट I जो है वो J के बराबर है और J डॉट K जो है वो I के, J डॉट K I के, K डॉट I जो है वो J की और I डॉट J जो है वो K के बराबर। सिमिलरली K डॉट J जो है वो माइनस I के बराबर है और J डॉट I माइनस K के और I डॉट K जो है वो माइनस J के। I का, J का और K का इन सब का ऑर्डर हमारे पास 4 है और ये हमारे पास ग्रुप है Q8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I प्लस माइनस J और प्लस माइनस K। ये 8 एलिमेंट्स हैं और ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है क्योंकि I डॉट K और K डॉट I ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसके टोटल हमारे पास जो सब ग्रुप हैं अगर उनकी बात करें तो एक तो हमारे पास दो ट्रिवियल हैं, आइडेंटिटी और Q8 इटसेल्फ। और अगर नॉन ट्रिवियल्स की बात करें तो एक ग्रुप हमारे पास होगा प्लस माइनस 1 और एक ग्रुप जो है वो I से जनरेट हो जाएगा, एक ग्रुप जो है वो J से और एक ग्रुप जो है वो K से। तो टोटल 4 सब ग्रुप हैं जो नॉन ट्रिवियल हैं और 2 हमारे पास सब ग्रुप ऐसे हैं जो ट्रिवियल हैं।